दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है? 14 में तो कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और खुद भाजपा को कांग्रेस युक्त कर लिए। बेचारे जो पुराने भाजपाई थे उनको लगा कि क्या जिंदगी भर हम हाशिए में रहेंगे। कांग्रेस से लाए गए लोग, विपक्षी पार्टियों से लाए गए लोग मंत्री बन रहे हैं। तो अमित शाह उसकी चिंता करें ना। और जीत हार अभी 4 जून को तय होगी, उससे पहले कोई प्लानिंग मत करिए अमित शाह जी। और राजनीतिक पार्टी के नेता को राजनीतिक जुबान बोलनी चाहिए, ये जुबान राजनीतिक नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि राहुल गांधी दागदार है, प्रधानमंत्री ईमानदार है और वो सपने देख रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं, उनका सपना साकार नहीं होगा। कैसे दागदार है? अपना चुनाव कंफर्म है क्या रविशंकर जी का? पहले तो टिकट कंफर्म नहीं था, अव्वल टिकट मिल गया। उनके टिकट मिलने से क्षेत्र में क्या मायूसी है लोगों के बीच में, जाके जरा उसका हिसाब ले लें। और दाग की अगर बात होगी ना रविशंकर जी, आप तो वकील हैं, आपको भी सब पता है किस पर कितने दाग थे हैं और आगे चल के कितने दाग पता चलेंगे। दागों की बात ना करें रविशंकर जी, आईना लेके बैठिए। राहुल गांधी ने कल कहा कि अमीर गरीब और बेरोजगारी ये दोनों को असमानता को ठीक मैं ही कर सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन का मतलब दुख की बात यह है कि हमने एक मैनिफेस्टो दिया देश को बदलने का, असमानता की खाई खत्म करने का, बेरोजगारी से लड़ने का। क्यों बिहार में प्रधानमंत्री जी को बार बार आना पड़ रहा? पूरी फौज उतारनी पड़ रही है कि नौकरी मतलब तेजस्वी। लोग नौकरी रोजगार पे सुनना चाहते हैं। भैंस, मंगलसूत्र और अब तो मुजरा, इस पर वो सुनना है। मुजरा मैनिफेस्टो में है उनके। मतलब मैं सीधी सी बात कहता हूं, दुनिया में कहीं भी चुनाव होता है तो लोग कहते हैं हम इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करेंगे, पॉवर्टी रिडक्शन करेंगे, हमारी आर्थिक नीति होगी समावेशी। प्रधानमंत्री को एक बार जुबान खोलते देखा? अमित शाह एक बार बोलते हैं, बाकी को छोड़ दीजिए चंगू मंगू जो, कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि आपका विजन नहीं है। आपका विजन जिसका नहीं होगा ना, वो इस देश को 10 बरस में आप उल्टे पांव की यात्रा करके गर्त में ले गए। राहुल गांधी ने कल परमात्मा वाले बयान को भी दोहराया और उन्होंने कहा कि आजकल प्रधानमंत्री खुद को भगवान समझ रहे हैं, लेकिन 4 जून के बाद जब ईडी जब पूछताछ करेगी अडानी से तो फिर उनका जवाब। देखिए बिल्कुल सही बात है, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा उस इंटरव्यू का जिक्र कर, हम सबको ताज्जुब हुआ था कि बाकी प्रधानमंत्री जी जो कहें, लेकिन हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं अगर हम आप में से कोई ये कहें कि परमात्मा से मेरा सीधा रिश्ता है, उन्होंने मुझको ऐसे भेजा है हमारे घर के लोग कहेंगे इसको डॉक्टर के पास ले चलो। चलिए मान लीजिए डॉक्टर के आपके पास कोई नहीं है अपना निकट का, अगले ही दिन उसी परमात्मा के दूत ने मुजरे की बात कर दी। कहीं तो लोचा है, दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। उस संदर्भ में राहुल जी के बयान को देखिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भी कल बयान है पाकिस्तान जिहादियों को लेकर, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब पाकिस्तान में भी इनकी जीत की दुआएं हो रही हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि अगर इतनी ही दुआएं हो रही हैं तो वो क्यों नहीं पाकिस्तान को रोक ले। नहीं है, उन्होंने जो कहा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा, और मैंने कल संभवतः आप ही से बातचीत में कहा था कि बस पाकिस्तान की एंट्री बाकी थी। भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा टोटी तोड़ लेगा, लाइन काट देगा, बचा क्या था? पाकिस्तान, वो भी आ गया। आपको स्मरण हो 2015 में अमित शाह जी इसी हमारे विधानसभा के चुनाव में कह रहे थे कि ये जीत गए तो पाकिस्तान में तालियां बजेंगी, पटाखे चलेंगे वगैरह। वहां तो नहीं चले, यहां बहुत चले। मतलब मैं समझता हूं कि ये व्यक्ति और इनकी पार्टी पाकिस्तान हिंदू मुसलमान ना करे, अब तो और भी हो गया, भैंस, मुजरा, मंगलसूत्र, तो ये मतलब बिहार में या देश में कहीं भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। कल मनोज जी फिर से इस बात को दोहराया गया कि आप पे कर लगाया जाएगा, आपके मंगलसूत्र, आपके गहने छीन लिए जाएंगे। चिराग पासवान ने भी कहा, मोहन यादव ने भी कहा ये बात। मोहन यादव मध्य प्रदेश वाले, मैंने देखा था कुर्सियां लगभग खाली ही थी। मैं क्या तो टिप्पणी करूं, किसी किसी को ले आया। आप इससे अंदाजा करिए कि चुनाव किन मुद्दों पे हो रहे हैं, क्यों हताश हैं बीजेपी के लोग, क्यों ये बोलना पड़ रहा है।
आप जैसे पत्रकारों को, आपकी एजेंसी को चाहिए उनके सामने में पूछे, भाई तुम्हारा आर्थिक विजन क्या है, तुम बेरोजगारी के बारे में क्या सोचते हो। इतनी नेगेटिव चीजें सो कैसे पाते हो भाई। जो आदमी इतना नेगेटिव बोलेगा, गंदा बोलेगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो बीमार पड़ जाएगा। उसकी दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है। 14 में तो कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और खुद भाजपा को कांग्रेस युक्त कर लिए। बेचारे जो पुराने भाजपाई थे उनको लगा कि क्या जिंदगी भर हम हाशिए में रहेंगे। कांग्रेस से लाए गए लोग, विपक्षी पार्टियों से लाए गए लोग मंत्री बन रहे हैं। तो अमित शाह उसकी चिंता करें ना। और जीत हार अभी 4 जून को तय होगी, उससे पहले कोई प्लानिंग मत करिए अमित शाह जी। और राजनीतिक पार्टी के नेता को राजनीतिक जुबान बोलनी चाहिए, ये जुबान राजनीतिक नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि राहुल गांधी दागदार है, प्रधानमंत्री ईमानदार है और वो सपने देख रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं, उनका सपना साकार नहीं होगा। कैसे दागदार है? अपना चुनाव कंफर्म है क्या रविशंकर जी का? पहले तो टिकट कंफर्म नहीं था, अव्वल टिकट मिल गया। उनके टिकट मिलने से क्षेत्र में क्या मायूसी है लोगों के बीच में, जाके जरा उसका हिसाब ले लें। और दाग की अगर बात होगी ना रविशंकर जी, आप तो वकील हैं, आपको भी सब पता है किस पर कितने दाग थे, हैं और आगे चल के कितने दाग पता चलेंगे। दागों की बात ना करें रविशंकर जी, आईना लेके बैठिए। राहुल गांधी ने कल कहा कि अमीर गरीब और बेरोजगारी, ये दोनों को असमानता ठीक मैं ही कर सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन का मतलब दुख की बात यह है कि हमने एक मैनिफेस्टो दिया देश को बदलने का, असमानता की खाई खत्म करने का, बेरोजगारी से लड़ने का। क्यों बिहार में प्रधानमंत्री जी को बार बार आना पड़ रहा है, पूरी फौज उतारनी पड़ रही है कि नौकरी मतलब तेजस्वी। लोग नौकरी रोजगार पे सुनना चाहते हैं, भैंस मंगलसूत्र और अब तो मुजरा, इस पर वो सुनना है। मुजरा मैनिफेस्टो में है उनके। मतलब मैं सीधी सी बात कहता हूं, दुनिया में कहीं भी चुनाव होता है तो लोग कहते हैं हम इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करेंगे, पॉवर्टी रिडक्शन करेंगे, हमारी आर्थिक नीति होगी समावेशी। प्रधानमंत्री को एक बार जुबान खोलते देखा, अमित शाह एक बार बोलते हैं, बाकी को छोड़ दीजिए चंगू मंगू, जो कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि आपका विजन नहीं है। आपका विजन जिसका नहीं होगा ना, वो इस देश को 10 बरस में आप उल्टे पांव की यात्रा करके गर्त में ले गए। राहुल गांधी ने कल परमात्मा वाले बयान को भी दोहराया और उन्होंने कहा कि आजकल प्रधानमंत्री खुद को भगवान समझ रहे हैं, लेकिन 4 जून के बाद जब ईडी जब पूछताछ करेगी अडानी से तो फिर उनका जवाब। देखिए बिल्कुल सही बात है, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा उस इंटरव्यू का जिक्र कर, हम सबको ताज्जुब हुआ था कि बाकी प्रधानमंत्री जी जो कहें, लेकिन हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अगर हम आप में से कोई ये कहें कि परमात्मा से मेरा सीधा रिश्ता है, उन्होंने मुझको ऐसे भेजा है, हमारे घर के लोग कहेंगे इसको डॉक्टर के पास ले चलो। चलिए मान लीजिए डॉक्टर के आपके पास कोई नहीं है अपना निकट का, अगले ही दिन उसी परमात्मा के दूत ने मुजरे की बात कर दी। कहीं तो लोचा है, दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। उस संदर्भ में राहुल जी के बयान को देखिए।